हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनो विद्या पर। मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप सिर्फ डिविडेंड अर्निंग से अपना लाइफ कैसे गुजारा कर पाए। इससे पहले हमको पता करना है डिविडेंड है क्या। डिविडेंड है दोस्तों, मान लीजिए किसी कंपनी का कुछ स्टॉक आप खरीदे हैं, उसका स्टॉक प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़। उसमें वो मान लीजिए आपको 3 रुपया डिविडेंड दे रहा है हर साल, तो उसका डिविडेंड है 3/100 = 3%। उसका डिविडेंड हुआ 3%। इसके बाद आपको बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे मनी कंट्रोल है और भी बहुत सारा वेबसाइट है, स्क्रीनर है। उसमें आपको कौन सा कंपनी कितना डिविडेंड देता है ये आपको पता कर सकते हैं। वहाँ जाके आप पता कर लीजिए। और उससे पहले आपको कंपेयर करना है। अगर आपको डिविडेंड अर्निंग चाहिए तो एफडी हुआ, सेविंग्स हुआ या गोल्ड हुआ, सबसे पहले आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको वो डिविडेंड अर्निंग आपके लिए अच्छा है कि नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी आपको 7% डिविडेंड देता है, लेकिन इसका मतलब वो अच्छा कंपनी है इसका कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए वो आपको दे रहा है 7%, लेकिन आप अगर 5 साल 6 साल उसको स्टॉक को रखते हैं और ग्रेजुअली उसका प्राइस अगर डाउन होता रहता है, तो वो 7% डिविडेंड कोई अट्रैक्टिव नहीं है। वो आपको एक ट्रैप में भी आप उसमें फंस सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद अच्छा भी हो। कोई अगर चाहेगा कि मेरा स्टॉक प्राइस मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे हर साल एक फिक्स डिविडेंड मुझे मिलता रहे, एक अच्छा डिविडेंड मिलता रहे, तो उनके लिए शायद अच्छा भी है। तो ये आप खाली इसको ध्यान रखना है कि आप यील्ड ट्रैप्स में मत फंसिए। यील्ड अच्छा मिल रहा है लेकिन प्राइस बढ़ ही नहीं रहा या घट रहा है, तो इसमें अगर आप फंस गए तो आपका कैपिटल ही आपका लूज हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए। और हायर डिविडेंड हमेशा अच्छा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादातर जिस जिस कंपनी में ज़्यादा डिविडेंड देता है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो आप वो ध्यान में आप रखिए। अभी जानेंगे कि आपको कितना रुपया सालाना चाहिए आपका ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो अगर एवरेज एक फैमिली का हम कैलकुलेट करेंगे तो 30-35 हज़ार रुपया मान लीजिए आपको चाहिए हर महीना अपना बस गुजारा करने के लिए। तो आप चाह रहे हैं कि आप कुछ काम नहीं करें, बस घर में बैठे रहें और डिविडेंड से आपका घर चलाएं। तो 30-35 हज़ार रुपया मतलब साल का कुछ 4 लाख रुपया आपको चाहिए। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं जिसका डिविडेंड है 2%। तो आपको चाहिए 4 लाख, अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइड बाय डिविडेंड यील्ड। तो 4 लाख बाय 0.02 विच इज 2%। 4 लाख बाय 0.02 होता है 2 करोड़ रुपया। तो मतलब आप 2 करोड़ रुपया कोई कंपनी पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल का 4 लाख रुपया डिविडेंड मिलता है। तो लेकिन आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, तो पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा और जाना आना का जो खर्चा है वो बच जाएगा। उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, तो वो आपको फिर अपने से देना पड़ेगा। वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिए और उस हिसाब से आप एक बजट बनाइए और डिविडेंड यील्ड जितना है उससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अभी गाइस हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे और हम जानेंगे कि आपको डिविडेंड से अगर आपको अपना लाइफ गुजारा करना है तो कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। मान लीजिए कोई लड़का है जो 20-22 साल में है, उसको ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए। उसको मान लीजिए महीने का कुछ 15-20 हज़ार रुपये चाहिए, मतलब कुछ साल का उसको मान लीजिए 2 लाख रुपये चाहिए। और वो कोई ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करता है जहाँ उसको 2% डिविडेंड देता है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 0.02 ये होता है 1 करोड़ रुपया। तो वो अगर 1 करोड़ रुपया अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें डिविडेंड 2% है, तो उसको हर साल 2 लाख रुपये मिलेगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई कपल है जिनका उम्र कुछ 60-65 साल हो गया है और वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकी ज़िंदगी बस ये डिविडेंड से ही गुजरना चाह रहे हैं। तो उनको ये फिक्र नहीं है कि स्टॉक कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, उनको बस उनका डिविडेंड चाहिए। तो उनको मान लीजिए हर साल उनको बहुत सारा खर्चा करना है, घूमना है, ये करना है, मेडिसिन फेडिसिन सब चाहिए। तो उनको मान लीजिए हर साल उनको 10 लाख रुपये चाहिए और वो चाह रहे हैं कि ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट करें जहाँ 10% उनको डिविडेंड मिलता है। तो उनको भी बस 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना है
10 लाख डिवाइड बाय 10% हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल उनको 10-10 लाख रुपया डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये सब दोस्तों, ये सब है एग्जाम्पल्स जिसमें आप अपने हिसाब से मनी इन्वेस्ट करके आप डिविडेंड बिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर डिविडेंड अर्निंग से आपका लाइफ गुजारा करना है तो आपको और भी कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है टैक्स, क्योंकि डिविडेंड अर्निंग पे टैक्स कटता है। तो अगर आपका अर्निंग जितना भी है उसके ऊपर ही ऐड हो जाता है। मान लीजिए आपका अर्निंग 10 लाख रुपया है और अगर डिविडेंड आप ऊपर से पा रहे हैं 2 लाख रुपया, मान लीजिए डिविडेंड पाते हैं, तो 10 और 2 12 लाख के आप टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो उसको आप ध्यान दीजिए कि आपका टैक्स जो ज़्यादा न कटे, उसके बारे में भी आप देखिए। इसके बाद दूसरा है हर साल ऐसा नहीं है कि हमेशा वो 10% या 5% या 3% एक कांस्टेंट डिविडेंड देता है, ऐसा नहीं है। हर साल वो डिविडेंड वो चेंज होता रहता है, उसका हमेशा ध्यान दीजिए। आपको मान लीजिए 10% चाहिए डिविडेंड, एक साल 10% दिया, अगले साल वो घटा दिया, तो आपका तो जो आपका मेन एम है वो तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो उसको आप ध्यान देते रहिए कि डिविडेंड वो कितना दे रहा है। इसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है ग्रोथ। मैं आपको जो पहले से ही बोला था, ज़्यादा डिविडेंड जिस कंपनी में देता है लगभग उसका ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता। तो आप उसको ध्यान दीजिए कि आपका ऐसा ना हो कि डिविडेंड मिल रहा है लेकिन आपका जो सम है, कैपिटल है, वो उसका डिप्रिसिएशन ना हो। जैसे कोल इंडिया एक कंपनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका डिविडेंड बहुत हाई है, लेकिन अगर देखेंगे तो पिछले 8-10 साल में उसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस, वो बहुत घट चुका है। तो ये 3 चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए अगर आप डिविडेंड यील्ड से लाइफ गुजारा करना चाह रहे हैं। तो बस ये दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।